वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुभ प्रभात सभी को। जीएस ग्लोबल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने आप लोगों को कहा था, डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज है, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग आपके साथ हाजिर हैं। और आज है 7 नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स है आज का, उसके साथ आप लोगों के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। करंट अफेयर्स का वीडियो आपको डेली हमारे YouTube चैनल पर सुबह 7 बजे मिलेगा, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज होगी, उसको लेकर के हम रोज हाजिर हुआ करेंगे आपके सामने। तो हमारे करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उसकी हम लोग बात करते हैं। ऑल सॉल्स डे हर साल किस दिन को मनाया जाता है? ऑल सॉल्स डे हर वर्ष, तो याद रखना, ऑल सॉल्स डे हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। और ऑल सॉल्स डे हर वर्ष किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो इसको ज्यादातर ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं मित्रों, इस चीज को आप याद रखना। और ऑल सॉल्स डे जो होता है, ये मनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो आप लोगों को बता देते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि ईसाई धर्म में जो महान लोग हैं, जो ग्रेट लोग हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, उनको याद कैसे किया जाए, तो इस दिन महान लोगों को स्मरण किया जाता है। तो याद रखिएगा, स्मरण किया जाता है। जो महान लोग होते हैं उनको स्मरण किया जाता है इस दिन। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑल सॉल्स डे हर वर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा। और जो महान लोग होते हैं उस धर्म में, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी होती है, जो समाज सुधारक होते हैं, यानी कि जो सोशल रिफॉर्मर होते हैं एक तरीके से, और उनके सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, एजुथाचन पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो याद रखिए, सेतु को दिया गया है। मलयालम भाषा के कवि हैं सेतु, उनको दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है वो केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। एजुथाचन पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? तो याद रखना, ये पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और किस स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा? तो केरल राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग आपके साथ डिस्कशन करते हैं, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मित्रों याद रखना, इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और आप लोगों को पता होगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े अच्छे मित्र हैं ये। और आप लोगों को पता होगा, इजराइल से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। और इजराइल से भारत ने कौन सा ड्रोन खरीदा है? तो आप लोगों को पता होगा, हेरोन ड्रोन को हमने इजराइल से खरीदा हुआ है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। फिक्की के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आप लोग याद रखना, फिक्की के नए चेयरमैन बने हैं शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा को फिक्की का नया चेयरमैन बनाया गया है। आप लोगों को पता होगा, फिक्की का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1947 में हुआ था। 1947 में फिक्की की स्थापना हुई। और फिक्की का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोग याद रखना, फिक्की का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन बना है? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का नया सीईओ बना है विशाल कपूर। आप लोग याद रखिएगा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड एक भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा भारत के सभी नेशनल हाईवे पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट लगाने का ठेका है वो इसी कंपनी को दिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। और इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किस बैंक ने स्टार सुपर ट्रिपल नामक सावधि जमा योजना शुरू करी है? किस बैंक के द्वारा स्टार सुपर ट्रिपल नामक सावधि जमा का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को स्टार्ट किया है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया है, फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को स्टार्ट किया है। तो आप आंसर याद रखना, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार सुपर ट्रिपल नामक सावधि जमा योजना शुरू की गई है। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मित्रों? तो याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ये जो बैंक है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देगी? तो अगर आपने 555 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है तो ये यानी कि 6.30% का इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड कराएगी। और यदि आपने 777 डेज के लिए अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है तो ये बैंक एडल्ट को 7.25% का और सीनियर सिटीजन को 7.75% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उपलब्ध कराएगी, जो बहुत ज्यादा है। तो इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉलिंस डिक्शनरी की ओर से वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किस शब्द को चुना गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, कॉलिंस डिक्शनरी की ओर से वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किस शब्द को चुना गया है? तो याद रखना, परम क्राइसिस शब्द को चुना गया है। और परम क्राइसिस जो वर्ड है, परम क्राइसिस जो शब्द है उसका अर्थ होता है उथल पुथल या हलचल। उथल पुथल या हलचल आप लोगों ने पता होगा कि 2022 में वैश्विक जगत है, जो हमारा जो विश्व है वो उथल पुथल और हलचल से जूझता रहा। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चलता रहा। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा इजराइल और जो फलस्तीन के बीच जो अस्थिरता बनी रही। इसके अलावा देखा होगा भारत और चाइना के बीच भी अस्थिरता बनी रही। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कॉलिंस डिक्शनरी की ओर से वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में परम क्राइसिस शब्द को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अभी हाल ही में सबसे लंबी यात्री रेलगाड़ी चलाकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चलाकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आप याद रखना, उस कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के द्वारा एक ऐसी पैसेंजर ट्रेन चलाई गई है जिस पैसेंजर ट्रेन की लंबाई है 1.9 किलोमीटर। 1.9 किलोमीटर यानी कि 1900 मीटर लंबी ट्रेन है ये। और इस ट्रेन में आप लोगों को याद रखना होगा, इस ट्रेन में 100 बोगियां लगी हुई हैं। इस ट्रेन में 4500 यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं। 4500 यात्री एक बार में इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। इस ट्रेन ने 48 ब्रिजों को, 22 टनल्स को पार किया है। और इस रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीएम डैशबोर्ड पोर्टल को किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मित्रों इस क्वेश्चन को आप याद रखना, सीएम डैशबोर्ड नामक पोर्टल हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कि सभी सरकारी विभागों और सरकारी योजनाओं तक रियल टाइम सेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट की पहुंच स्थापित करना, कि गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई योजनाओं की पहुंच क्या है, ये सब चीजें इसके बारे में डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अडानी ग्रुप के द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा टरबाइन जनरेटर यानी कि पवन चक्की स्थापित की है? तो मित्रों
स्टेट का नाम है गुजरात। गुजरात के मुंद्रा जिले में इतना ऊंचा टरबाइन जनरेटर लगाया गया है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा ऊंचा है, और ये 4,500 घरों को बिजली देगा। कितने घरों को? 4,500 घरों को बिजली देगा। और इसकी जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है, इसका जो पोटेंशियल है वो 5.2 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का है। तो ये 5.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इसको याद रखना। अडानी ग्रुप का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1988 में हुआ था, और अडानी ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को पता होगा, अहमदाबाद। अडानी ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है मित्रों? वो हेडक्वार्टर है अहमदाबाद के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ देते मेगा इंडस्ट्रीज द्वारा। और मेगा इंडस्ट्रीज कहां है? तो मित्रों याद रखना, हैदराबाद के अंदर है, हैदराबाद में है मेगा इंडस्ट्रीज। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी शुरू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद की एक कंपनी है जिसके द्वारा भारत के बाहर पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी को शुरू करने का काम किया गया है। और इस कंट्री का नाम क्या है? मंगोलिया। आप लोगों को पता होगा मंगोलिया, इतिहास में हम पढ़ते हैं मंगोलिया के शासक चंगेज खां थे। उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि मंगोलिया एक देश है। और अभी हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं वो मंगोलिया के टूर पर गए हुए थे, मंगोलिया के दौरे पर गए हुए थे। तो मंगोलियन गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें एक घोड़ा गिफ्ट किया गया है। उस घोड़े का नाम है तेजस। बहुत ही अच्छा घोड़ा है, बड़ा ही सुंदर घोड़ा है। आप लोगों को पता होगा मंगोलिया जो देश है वो घोड़ों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। याद रखना, ये वाला जो टूर्नामेंट है ये टूर्नामेंट उड़ीसा के अंदर स्टार्ट किया गया है। उड़ीसा के अंदर राउत यानी बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट, इसका उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनको आप जानते होंगे। ये भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इस समय भारत के शिक्षा मंत्री हैं। और इनके द्वारा उड़ीसा के अंदर बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत की जो नई पीढ़ी है उसको फुटबॉल के तरफ किसी भी प्रकार से आकर्षित किया जाए। भारत में जो 2.5 से 3 करोड़ लोग हैं, जो युवा हैं, जो फुटबॉल की ओर आकर्षित हो सकते हैं, तो उनका ध्यान खेल यानी फुटबॉल की तरफ आकर्षित करना, ताकि वो फुटबॉल में अपना कैरियर बना सकें। इन सब क्वेश्चनों के साथ आपका आज का जो हमारा करंट अफेयर्स की सीरीज है वो यहीं पर समाप्त होती है। इसी प्रकार से आप लोगों के साथ रोज हम सुबह 7 से 8 बजे के बीच में करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और कमेंट करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और इसके साथ ही हम लोग आपसे विदा लेते हैं। गुड डे एंड टेक केयर।